अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में लेके आई हूँ गाजर की बर्फ़ी। आज मैं सिखाऊंगी आपको कि गाजर की बर्फ़ी की रेसिपी कैसे बनती है। यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके लिए हम अपनी खूबसूरत सी कढ़ाई लेते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे खुला हुआ दूध, लेंगे हम फुल फैट। तकरीबन ये मैं लूँगी 3 किलो दूध लूँगी। ठीक है, ये हमारा हो गया 3 kg मिल्क। ठीक है, अब हम अपनी आंच ऑन करेंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे। इसको हम फुल फ्लेम पे पकाएंगे। ठीक है, इसको ऊपर से हम कवर कर देते हैं। जहां हमारा दूध को बॉयल 10 मिनट में आना है, इसको कवर करने से वो हमारा 3 से 4 मिनट के अंदर दूध बॉयल हो जाएगा। अब हम दूध के बॉयल होने का वेट करते हैं। जी बहनें, ये देखो मेरी प्यारी बहनों, हमारे दूध को जोश आ गया है। ये देखें, अब हमने इसको पकाना है खूब। इतना पकाना है कि जैसे मैंने आपको पहले खोए की रेसिपी बताई थी कि खोया कैसे बनेगा, वैसे ही हमने इसको भी अच्छे से अब पकाते रहना है कि ये खोया फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये 3 किलो है तो ये पक के 1.5 किलो रह जाए। ठीक है, अभी हमने इसको फुल आंच पे, फुल फ्लेम पे हमने इसको पकाते रहना है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी हमारी जो है ना गाजर की बर्फ़ी तैयार होगी। बहुत ही लाजवाब, आप खुश हो जाएंगे कि इतनी अच्छी रेसिपी आपकी खिदमत में मैं लेके आई हूँ। अब हम इसे खूब पकाएंगे गाढ़ा होने तक। जी प्यारी बहनों, हमारा दूध इतना पका है, इतना पका है कि पक पक के अब ये बेचारा आधा रह गया है। ठीक है, अब इस टाइम पे आके हम इसमें 2 चम्मच इसमें लेमन का जूस जो है ना वो इसमें शामिल करेंगे दूध को फाड़ने के लिए। ठीक है, इसमें हम शामिल कर देंगे और अपने दूध को हम फाड़ लेंगे। बहुत सी बहनें मुझे पूछती हैं कि जो दूध खुद फट जाता है तो क्या हम उसको भी एज आ पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नहीं जी, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूध आपका ख़राब हो जाता है। इस वजह से उसका पानी लैदा और उसके अंदर से उसका जो है ना दूध का रस और पनीर वगैरह बन के जो लैदा हो जाता है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो ख़राब दूध होता है। ये हम दूध जो है ना हम खुद फाड़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जो है ना बहुत अच्छा, ये देखिए हमारा दूध जो है ना ये देखिए फटना शुरू हो गया है। इससे ये है कि हमारा गाजर की बर्फ़ी जो है ना बहुत अच्छी दानेदार, बहुत खूबसूरत जो है ना वो तैयार होगी। ये देखिए हमारा दूध अब फटना शुरू हो गया। आप इसमें लेमन की जगह पे आप 2 चम्मच सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, मैंने इसमें लेमन जूस इस्तेमाल किया, आप सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको खूब पकाएंगे कि अच्छे से जो है ना ये सारा जो है ना पनीर इकट्ठा हो जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। जी ये देखें हमारा बिल्कुल दूध फट चुका है। अब इस टाइम पे हम अपना स्पेशल टच इसमें दूंगी, वो ये कि इसमें हम तकरीबन ½ kg करीब ये गाजर है जो मैं इसमें शामिल कर दूंगी, जिसको मैंने पहले ग्रेट कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है, चॉप कर लिया है। ठीक है, ये देखें। और अब इसमें हम 4 से 5 में इलायची के मैंने वो निकाले हुए हैं, उसके सारे बीज, इसको हम शामिल कर देंगे। और इसमें 1 कप में चीनी ऐड कर दूँगी। ठीक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको खूब पकाएंगे जब तक इसका ये सारा पानी जो है ना वो खुश्क नहीं हो जाता। जब तक ये पक रहा है तब तक मेरे चैनल पे न्यू आने वाली बहन भाई जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये गाजर बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी।
आप खुद भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी बर्फ़ी की रेसिपी कैसी बनी। जी प्यारी बहनों, ये देखिए हमारा इसमें जो है ना अब ये अच्छे से सारा जो पनीर जो हमने इसका बनाया था दूध को फाड़ के, उसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो रहा है और गाजर का पानी जो था वो भी इसमें अब ये थोड़ा सा रह गया। इस टाइम पे आके हमने इसमें 1 चम्मच देसी घी शामिल कर देना है भर के, क्योंकि हमारा जो दूध है उसका भी घी निकलेगा, इसलिए हमने ज़्यादा घी नहीं, बस इतना सा डालना है। इससे ये है कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, इसलिए देसी घी ही आप इसमें यूज़ कीजिएगा। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से खुश्क कर लेंगे। अच्छे से हम इसको खुश्क करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि बाद में हमने अब क्या करना है। ये देखें प्यारी बहनों, हमारा सारा अच्छे से इसका जो भी मॉइस्चर था वो इसका सारा खुश्क हो गया। ये देखें बिल्कुल, ये देखें सारा खुश्क हो गया, इसका ऑयल लहरा होना शुरू हो गया। अब हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको अपने लहरा बर्तन में डाल लेंगे इसको। ये देखिए प्यारी बहनों, ये मैंने लहरा इसमें सारा मैंने ये रख के बटर पेपर, तो इसके अंदर मैंने ये घी, देसी घी ही मैंने इसमें स्प्रेड कर लिया है। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, वो इसलिए कि हम जब इसमें डालेंगे तो आसानी से हमारा ये जो है ना ये अलहदा हो जाए। ठीक है, अब हम इसमें सारा डाल देंगे। आप कह रही होंगी कि ये दाने फॉर्म में क्यों है, वो इसलिए कि अभी ये गरम गरम है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये हमारा सॉलिड शक्ल में आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें सारा इस डाल के ये देखिए, अब हम इसको सारा इसमें फैला देंगे और ऊपर से इसको अच्छे से दबा देंगे ताकि ये हमारा जो है ना स्ट्रॉन्ग शक्ल में आ जाए। और इसको 2 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसकी कटिंग कैसे करें। जी, हमने सारा इसके ऊपर इसको फैला दिया है। इसको रूम टेम्परेचर पे हम ठंडा करने के लिए 2 घंटे के लिए रख देंगे। इसको मैं बादाम बारीक बारीक कटे हुए हैं उसके साथ गार्निश कर दूँगी। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट्स लेके उसे कर सकते हैं। मुझे बादाम बहुत पसंद है, इसलिए मैं सिर्फ बादाम से ही कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेके उससे कर सकते हैं। अब हम इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसकी क्या सूरत हाल है और इसकी कटिंग कैसे करनी है। ये देखिए प्यारी बहनों, ये हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और मैं आपको बताती हूँ फिर इसकी कटिंग हमने कैसे करनी है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा बहुत ही अच्छा ये रेडी हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए प्यारी बहनों, हमारी माशाल्लाह ये गाजर बर्फ़ी बिल्कुल रेडी है, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी बर्फ़ी कैसी बनी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।